हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड। आपको पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुका था 25 नवंबर से 25 नवंबर से, और आशा करता हूं आप सभी लोग कर भी लिए होंगे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग बाकी होंगे क्योंकि उनका अभी या तो इनवैलिड हो रहा होगा, है ना। बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर मैं अप्लाई कर रही हूँ या लॉग इन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा इनवैलिड लिख दे रहा है, नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी का अभी तक होगा कि मैसेज भी नहीं आया होगा, तो आप घबराए नहीं। जिनका लॉगिन में इनवैलिड लिख रहा है वे भी थोड़ा सा 1 या 2 दिन वेट कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन तक, है ना। अगर आपको ज़्यादा घबराहट नहीं है तो, और अगर बहुत ज़्यादा घबराहट है तो फिर आप सीधा उस स्कूल से कांटेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने ऑफलाइन फॉर्म जमा किया था, ठीक है। वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि थोड़ा सर्वर इसका बहुत स्लो चल रहा है ना। साइट स्लो होने के कारण लोगों तक मैसेज बहुत धीरे धीरे पहुंच पा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ ये सर्वर डाउन होने ही के कारण से लोगों को जो इनवैलिड का प्रॉब्लम आ रहा है वो वहाँ से अपडेट नहीं हो पाया, जिसके कारण आप लॉगिन कर रहे हैं तो इनवैलिड लिख दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि बस सिर्फ 1 महीने अब आपके पास टाइम बच गए हैं अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतर तरीके से, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं मेरे पास अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, है ना। देखिए तो क्या है, आपको पता है कि पेपर 1 जो होने वाला है इस बार, पेपर 1 सिर्फ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग साफ साफ क्लियरली शब्द में लिखा हुआ है ना। इसलिए इसमें तो ध्यान लगाना आपको यही है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जितना ज़्यादा हो सके आप कहीं से भी, गूगल से या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी बहुत सारा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दिया रहता है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको एक बता दूं कि सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। कोई भी अगर आप में से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई किए होंगे और चाहते होंगे, इफ़ यू वांट, है ना, सिलेबस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही बात। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ दोस्तों, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसमें मेरे पास लैब असिस्टेंट का सिलेबस नहीं है, ठीक है। लैब असिस्टेंट का सिलेबस नहीं अवेलेबल है दोस्तों। इसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ का अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड होंगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपको मात्र बता दूं, थोड़ा सा मेहनत लगा है बनाने में दोस्तों, इसलिए इसमें मात्र 50 रुपीज़, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा मेहनत किया हूँ इसलिए आपसे थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूँ ना। 15 रुपीज़ ओनली नॉन टीचिंग स्टाफ के सिलेबस के लिए देना है, ठीक है। और दोस्तों आगे बता दूं आपको कि आप में से बहुत से लोगों का डिमांड था, बार बार मैसेज आ रहा था कि सर हम लोगों के लिए कुछ पेपर 2, विशेष बात हम लोग करेंगे पेपर 2 जो है ना, यही तो मेन सब्जेक्ट है आपका, मेन पेपर है ना। क्योंकि पेपर 1 तो जनरल है जो सभी के लिए है, इसमें आपका कुछ जनरल नॉलेज भी रहेंगे हो सकता है, ठीक है। और ये बता दूं कि इसमें सिर्फ लिखा है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रीजनिंग ही पूछा जाएगा। उसमें आपको दोस्तों बेसिक इंग्लिश तो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी वीडियो में बोला हूँ कि बेसिक इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है डीएवी, और इसमें सारा कुछ इंग्लिश में ही, क्वेश्चन भी इंग्लिश मीडियम में है। हाँ, जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स समझ में आ रहा है ना, एसएसटी मतलब सोशल साइंस, जियोग्राफी, सिविक्स, इस तरह से जो लोग अप्लाई किए हैं उन लोगों के लिए जो है सो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। मैंने देखा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिए हुए थे। आप जिस मीडियम को समझ रहे हैं उस मीडियम में पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सभी के लिए जो पेपर है वो इंग्लिश में ही है, टोटल इंग्लिश। तो आपके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, उसको फिर आंसर कैसे लिखेंगे ना, मतलब वहाँ पे आंसर जो टिक करना होगा ऑप्शन, उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए आपके पास इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। इसके साथ बता दोस्तों, देखिए जब सिलेबस ऑफ पेपर 2 मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस अगर आप चाहते हैं पेपर 2 का तो इसके लिए कुछ सिलेबस कहीं से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए हों, ठीक है ना, इफ़ यू अप्लाइड फॉर पीआरटी, समझ में आ रही बात। अगर आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ 3 to 8 क्लास तक का डीएवी का बुक पढ़ना है। जो डीएवी स्कूल में बुक चलते हैं उसको पढ़ लीजिए 3 to 8 क्लास, और कुछ 9th 10th का मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ठीक है।
इससे आपका पीआरटी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत देखा, उसमें सारा मैं देख रहा हूँ कि बस वही 3 to 8 या कुछ कुछ क्वेश्चन 9th से आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए। और टीजीटी के लिए बता दें कि इसके लिए आपको 9th to 12th पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है 9th to 12th। और ये दोस्तों 9th to 12th जो पढ़ना है टीजीटी के लिए, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं कि सिर्फ स्पेशल डीएवी का ही होगा, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम पैटर्न का सिलेबस चलता है, एनसीईआरटी ही चलता है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, सीबीएसई बोर्ड का, है ना। सभी सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक ही चलता है, एक ही बुक चलता है। तो किसी भी स्कूल का आप ले सकते हैं 9th to 12th का बुक और उससे पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 9th to 12th पढ़ लेते हैं तो आपको मैं गारंटी बता दूं आपको कि ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 9th to 12th पढ़ते तो वो भी नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और बात रही पीजीटी का, तो पीजीटी देखिए दोस्तों, ऐसे भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, पीजी लेवल का, है ना। तो इसमें भी आपको आप विशेष तौर पे पढ़ना है 9th to 12th, ठीक है। इसमें भी 12th तक का ही पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या हार्डली 5 नंबर तक का क्वेश्चन हो सकता है जो आपको पीजी लेवल का हो, मास्टर लेवल का, ठीक है। मास्टर लेवल का क्वेश्चन आते हैं पीजीटी क्वेश्चन, पीजीटी पेपर, ठीक है। पीजीटी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका जो पेपर आता है वो मास्टर लेवल तक आता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपको थोड़ा वहाँ तक अगर आप पढ़ पा रहे हैं, आपकी तैयारी है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप कम से कम एटलीस्ट 9th to 12th तो जरूर पढ़ लेंगे अपने सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं। ये पूछने की जरूरत नहीं कि सर किस सब्जेक्ट को, सभी का नहीं। अगर आपने साइंस से अप्लाई किया, मान लीजिए पीजीटी के लिए आपने क्या अप्लाई फिजिक्स के लिए, तो सिर्फ फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ेंगे आप, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे, केमिस्ट्री वगैरह तो उसमें आता है, लेकिन फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी के लिए तो बायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि वो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा वहाँ पे, समझ में आ रही है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और आप में से दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जैसे आप में से किसी का अगर इच्छा हो कि मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूँ, उससे आपको क्या होगा ना कि एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप पढ़े हैं या फिर आप किसी डीएवी स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे सीबीएसई में, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि किस लेवल का है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखकर आप समझ जाएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से क्लास से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसमें, इसलिए आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलता नहीं दोस्तों, बहुत सारा मुश्किल से बहुत लोगों से कांटेक्ट करके जहाँ तहाँ से मेहनत करके थोड़ा सा बनाया हूँ, इसलिए इसके लिए आपको चार्ज देना होगा मात्र 60 रुपीज़ फॉर 1 पेपर। एक पेपर के लिए, है ना, एक पेपर के लिए दोस्तों आपको 60 रुपीज़ चार्ज किया गया है। ये थोड़ा सा अपनी तरफ से किए गए मेहनत का चार्ज है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे ये पेमेंट किया जा रहा है कोर्स के लिए, नहीं, बहुत मेहनत के बाद इतना सारा पूरा कंप्लीट कर पाया हूँ। अभी भी बहुत सारे पेपर हैं जो नहीं अवेलेबल कर पाया, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज किया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए 60 रुपीज़, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए उसमें भी लैब असिस्टेंट छोड़कर 15 रुपीज़ में आपको सिलेबस दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरे तरफ से आप सभी के लिए कुछ कर सकते हैं, एक अवेलेबल कराया गया नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए दोस्तों, और आप चाहते हैं तो ज़रूर इसको परचेज कीजिए। 15 रुपीज़ और 60 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है दोस्तों, बड़ी रकम नहीं है। आप चाहेंगे तो ले सकते हैं और इससे आइडिया ज़रूर मिल जाएगा, आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है, और अपनी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे एक ही बार में। बहुत से लोगों का आ रहा है सर हम लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो और भी बेहतर है कि आप क्वेश्चन देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका माइंड में, एक इमेज तैयार हो जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी तरह से तैयारी करना है। हाँ, ये बता दूं दोस्तों कि पहले का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन ऑफलाइन वाला ही अवेलेबल है। ऑनलाइन अब हो रहा है सीबीटी, क्लियर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि ये तो आप ऑफलाइन दे रहे हैं, भाई ऐसा ही होता है। और मैं बताया तो कि देखो 9th to 10th या मतलब आपके क्लास जो होते हैं 12th लेवल का, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में तो मैं देख रहा हूँ कि सारा लगभग उसी क्लास से ही रिलेटेड है। तो कुछ का कमेंट आता है कि सर ये तो आप इस क्लास का दे दिए, मैंने दिया भाई, वो डीएवी वाले ही दिए थे जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन, तो वो आप उसको एक बार सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप मैच करके भी देख सकते हैं कि क्या सच में मैं क्वेश्चन वही दे रहा हूँ, कुछ फॉल्स नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से मैच कीजिए, उसका प्रूफ भी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ आपको अगर चाहिए तो, क्लियर।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सिलेबस मिल रहा है। ठीक है, और कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए कुछ नोट्स वगैरह हो पाएगा तो कराऊंगा, नहीं हुआ तो फिर उसकी गारंटी नहीं देगा, है ना, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी कोशिश में है दोस्तों। अगर कर पाया तो कर दूंगा, नहीं तो फिर इतनी तो कर पाया, है ना। और भी आगे कोशिश जारी है, आपके लिए कुछ अच्छे चीज़ अवेलेबल कराता रहूं। और अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैसेज आपको शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।